हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सीधा मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं आज। आज पूरा दिन मार्केट ने पका दिया। इनफैक्ट जो मैंने सुबह में आप लोगों को लेवल दिया था कि 450 60 के आसपास आवे तो यू ऑल कैन गो लॉन्ग। तो हमने कुछ पोजीशन मैंने ऐड करने के लिए बोला था, प्रोवाइडेड मार्केट जो है वर्स्ट टू वर्स्ट केस में फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करने पे आया तो शायद करे तो करे, जो अभी ज़्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज पूरा दिन जो है बिकॉज ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी दीज पीपल हैव अगेन गॉट एक्टिव एंड अच्छा खासा ऊपर जा सकता था, मार्केट गया भी था, 702 तक गया मार्केट। और फिर जो है एक आई वोंट से सेलिंग बिकॉज कई सारे स्टॉक्स भले वो लोग ने अपनी तेजी को खोया पर वो इतने कुछ खास नेगेटिव नहीं हुए। ठीक है। जितना निफ्टी आज 90 पॉइंट माइनस बता रहा है उतने लेवल के कोई स्टॉक देखते हैं, फिर भी हम देख लेंगे। मेरे लिस्ट में जो स्टॉक्स है उनकी मैं बात करूं तो कोई स्टॉक इतना मतलब भयंकर रूप से गिरा नहीं है जिस लेवल से मतलब जिस लेवल के क्या कहते हैं मतलब जितने पॉइंट से निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे। सुबह में तो हमने जो जो बुक किया था वो मैंने आपको बताया था। वैसे आज कुछ खास मूवमेंट भी खास मिली नहीं थी। टीसीएस जो है वो, आइए चले फिर मार्केट पे चलते हैं फिर बात करता हूँ। देखिए क्या है कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है हमको। तो पहले ये देख लेते हैं कि आज क्या क्या ये हुआ है। अब देखिए ये पेट्रोनेट वगैरह ये सब प्लस में है। देन टीसीएस आज गिरा है लेकिन टीसीएस भी जो है इतना कुछ मेजर माइनस नहीं हुआ। इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग। और टीसीएस में ये लो लेवल पे ऐसा साइन बनना, दिस इज द रिवर्सल साइन। ये डेफिनेटली एक रिवर्सल साइन है। कल अगर अब ये साइन के चलते वी कैन से कि ये काउंटर पे एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। अब वो होती है नहीं होती है ये तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी में भी जो है कल के लेवल तक का ही जो है कल के कैंडल के मिड पॉइंट, ये निफ्टी ने कोई डार्क क्लाउड पैटर्न नहीं बनाया। इसको हम शूटिंग स्टार भी नहीं बोल सकते क्योंकि पिछली कैंडल को आधे से ज्यादा जो है रिट्रेस किया हुआ है। और देखा जाए तो ये भी जो साइन बनी है ना, दिस इज अ रिवर्सल साइन। यहां से ये मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर ही निकल सकता है। पर अब देखना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा करके, पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो मैंने मेरे ग्रुप में आज यही बोला था। ये पहले मैं ग्रुप का दिखाऊं कि क्या करूं बिकॉज ज़्यादा तो हमने कुछ उसमें आज एक्टिविटी की नहीं है कुछ। चलिए मैं एक बार मेरे ही मन से पढ़ लेता हूँ, दिखाना विखाना नहीं है। एक मैंने प्रॉपर्टी का दिया हुआ है बाय ट्रेड, रियल एस्टेट कंपनी का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। देन अभी जो मैंने लास्ट मैसेज भेजा था वो ये था कि मैक्स टू मैक्स निफ्टी कैन मेक अ न्यू लो एज फ्राइडे लो वाज 24,337 एंड इट वाज वीकली लो मेड ऑन फ्राइडे। अगर किसी ने हैच के लिए, अच्छा मैंने जो है आज हैच के लिए एक छोटा सा पुट दिया हुआ है। वो भी जो है मुझे मेरे दो तीन क्लाइंटों ने कहा कि मतलब कि भाई क्या हो सकता है, मतलब मार्केट चलेगा गिरेगा क्या है क्या नहीं, पोजीशन हमारी बड़ी है तो क्या करें। तो मेरा सिर्फ उनको यही सुझाव था। अब उनके सारे कॉल सितंबर के हैं तो दे आर नॉट बॉदर अबाउट सितंबर कॉल, लेकिन अगर मानो मार्केट 200-300 पॉइंट अगर गिरी इन केस तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा था और उन्हीं को नहीं सभी को मैंने मैसेज भेजा था कि आप जो है अपनी सारी पोजीशन को जिनको मतलब बुक नहीं करना है ऊपर लेवल मतलब प्रॉफिट आने पे, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। एक पुट ले सकते हैं 24,000 का, अगस्त का ही लीजिए। एंड इन केस अगर मानो ये एक दो दिन में अगर मार्केट में कोई फॉल आती है तो वो पुट जो है वो आपको संभाल लेगी।
तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेज, और ये कंडीशन के साथ कि ये पुट का पैसा पूरा का पूरा जीरो हो सकता है, लेकिन वो 50 रुपए की पुट है, 24,000 की। अब कितनी की हुई है ये देखते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ा होगा, पर फिर भी 24,000 की। ये देखो 58 की हुई है, 50 की थी, 58 हुआ है उसका। ठीक है, 50 पे मैंने लेने कहा था, 60 का हाई बना है और 58 पे फिलहाल क्लोज आया है। ठीक है, देखिए मार्केट जाएगा तो ऊपर ही। अगर उसने फ्राइडे की लो को एक एक नया लो बनाने की मतलब उस तरफ अगर जाता है, तो ये पुट को हम बुक कर लेंगे, तो हमारा हेज का सौदा कंप्लीट हो जाएगा। वहां से मार्केट विल पिक अप, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे एक कैलकुलेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब वो कैलकुलेशन ये है कि मार्केट ने रैली कहाँ से शुरू की थी, 21,743 से शुरू की थी। ठीक है, 21,743 है, ये चार्ट पे देखते हैं। ये देखो, यहां से शुरू हुआ था मार्केट रैली, ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये वाली कैंडल से जो है रैली शुरू हुई थी, 21,743। अब ये रैली जो है कहां तक गई, ये यहां तक आई। अब तक की जो हाई है, जो लेटेस्ट हाई है आफ्टर द ऑल टाइम हाई, वो है 25,669। तो इसके बीच का 38.2% आता है 24,200 पे। ठीक है, 23.6% का लेवल आता है 750 पे, 24,750 पे। एंड 38.2% का लेवल आता है 24,200 पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 25,669 और 21,743, तो 3,926 का डिफरेंस है, उसका 38.2% निकालें तो निकलता है 1,499। उसको 24,169 आता है। तो ये वही वही कैलकुलेशन हो गया, ये जो यहाँ पे गैप है वही हो गया, जो मैंने आपको सैटरडे के दिन कहा था कि वर्स्ट सिनेरियो में ये इस गैप को फिल करने जा सकता है। दैट्स इट। लेकिन अभी भी मार्केट्स आर स्टक इन अ रेंज। ठीक है, मार्केट अभी भी जो है रेंज में है, और ये वाला जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में कोई खराबी होती तो आज ये इस रेड लाइन के नीचे आ जाना चाहिए था, इस डब्बे के बाहर आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि इसने सिर्फ ये लाइन का ही सपोर्ट लिया है। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मतलब मानो बाहरी दबाव की वजह से अगर मार्केट में कोई प्रेशर आया, तो भी 24,200 150 विल बी द मैक्सिमम लेवल, जहां तक जो है मार्केट एक बार वो लेवल टेस्ट कर सकता है, और वहां से एक स्ट्रांग अपसाइड मूव आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये कल भी कहा था कि अगर 2 लॉट है, 3 लॉट है, तो एक आध लॉट बुक कर लीजिएगा, बिकॉज अगर कोई डिप आती है तो फिर से री एंटर करिएगा। लेकिन मैंने आज भी यही कहा है कि ये लेवल पर भी आप री एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज ये कल की कैंडल के मिड पॉइंट पर ही जो है ये क्लोज हो रहा है। और ये कैंडल से मतलब लोअर लेवल पे ऐसी कैंडल बनना, दिस इज अ रिवर्सल साइन। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सी। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। सेंसेक्स का एक्सपायरी का जो आज की एक्सपायरी का कॉल था 81,000 को, मैंने सुबह आपको बताया था कि एक टाइम पे वो 30 रुपए हो गया था। और मेरे कुछ क्लाइंट्स का जो एवरेज था वो 170 का था, किसी का 140 का था, और उन्होंने उसको 190 के आसपास कुछ बुक किया। आज ही बुक किया, मैंने बोला एक बार दे दो, 190 है। देवर वेटिंग फॉर 250 300, पर मुझे लगा कि नहीं, उतना मत वेट करो, उतना वेट करना थोड़ा सा मतलब सही नहीं रहेगा। तो हमने 190 के आसपास ही सब कुछ बुक करवा दिया। अब किसी का फंड रिलीज हो गया, यानी कि जो अटका था वो लॉस पूरा कवर हो गया, और किसी को प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, जैसा जिसको मिला वो हिसाब से ठीक है। लेकिन अब ये
अब आई एम नॉट श्योर इसी वजह से हुआ होगा, बट ये एक सवाल यहाँ पे मतलब आता है कि ये जेन स्ट्रीट वाले अगेन आज एक्टिव हुए हैं क्या? बिकॉज बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं आज के मार्केट को अननेसेसरी का इस तरीके का कंसोलिडेशन में डाला जाए। एंड दिस इज नॉट अ कंसोलिडेशन। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये कोई ये है अपना क्या कहते हैं कोई मंदी का मतलब साइन है या ऐसा कुछ है। बिकॉज अगर आप बाकी सारे स्टॉक्स को अगर आप देखें तो कोई इतना मतलब मेजर फॉल नहीं है। अब एसबीआई में इट्स ओनली 2 रुपए का फॉल, रिलायंस में सिर्फ 5 रुपए का फॉल है। ठीक है। इन्फी फ्लैट है, टीसीएस फ्लैट है। देन जो बड़े बड़े, हाँ एच डी एफ सी गिरा है तो उसका हमने असर देखा बैंक निफ्टी पे। एच डी एफ सी इज डाउन अबाउट 1.29%। देन बाकी तो सारे मेरे छोटे मोटे स्टॉक्स हैं। जो मेजर ये है वो तो इसमें देखते हैं। ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि मतलब ओवरऑल सिनेरियो ही पूरा खराब हो जावे। अब परसिस्टेंट ऊपर है, बीइंग एन आईटी स्टॉक। देन विप्रो विप्रो पॉजिटिव है, ओएफएसएस पॉजिटिव है। नहीं ये तो जो कि फाइनेंशियल स्टॉक है। रिलायंस में भी कोई खास ऐसा है नहीं, मतलब ठीक है, ½ % भी डाउन नहीं है। इट इज 0.42%। दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज हैवॉक टाइप। ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसी कोई खास खराबी भी नहीं है। तो आई डोंट, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आज मार्केट को ऐसे क्यों क्यों किया। और कमाने भी किसी को दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि लाइक पुट वाले कमाए या शॉर्ट वाले कमाए। हाँ मार्केट ने एक अपने 10 EMA को क्रॉस करने का कोशिश किया और वहां पे वो टिका नहीं, तो पॉसिबल है जो लोग कल चढ़े थे वो शायद आज उतार दिए गए हो, ये सोच करके भाई बस लिमिट यहीं तक थी, जो तेजी होनी थी यहीं तक थी। एंड नाउ नाउ दे हैव कन्वर्टेड देयर पोजीशन इनटू शॉर्ट, एंड उनको शायद कल मार्केट घसीट डाले, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी ये मार्केट ऐसी हो गई है कि यहाँ पे आप जो सोचो वो पॉसिबल बन बन सकता है। आप क्या सोच सकते हो वो आप सोचिए। तो मुझे तो फिलहाल ऐसी कोई खराबी लग नहीं रही है। अब कल देखते हैं, कल अगर इसने 450 के नीचे आया उसका, या हो सकता है कि कल अगर उसने मानो एक नई लो बना दी, जो फ्राइडे की लो है 337 की, उसके नीचे मानो 330 की बनावे या 320 की बनावे या 300 की बनावे, जो भी है, तो वी कैन कंसिडर कि वो एक तो वो कंप्लीट हो गया, उसका फ्राइडे वाला फंडा कंप्लीट हो गया। एंड मार्केट ऑल्सो टेस्टेड सम वॉट 38.2% का लेवल, जो 21,743 से 25,669 की जो रेंज है उसका 38% जो है मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है। अब क्योंकि मार्केट्स आर इन अ बुल रन स्टिल, वो बेयर कब बनेगा मार्केट? जब वो 21,740 का लेवल ब्रेक करेगा, तब वी कैन से कि हाँ हाँ अब मार्केट जो है वो बेरिश टोन में है। जब तक वो इस रेंज के 50% लेवल के ऊपर है, जो आता है 23,700। ठीक है। ये जो रेंज मैंने अभी बताई 21,743 से 25,669, उसके बीच का 50% का जो लेवल आता है, मिड पॉइंट जो आता है वो आता है 23,700। तो जब तक मार्केट उसके ऊपर है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बेयर मार्केट, इट्स अ बुल मार्केट, इट्स अ स्मॉल पुल बैक। एंड क्योंकि मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड एट प्रेजेंट ऑल्सो, तो वो हिसाब से आई बिलीव ये यहाँ से इस लेवल से या तो ये सिर्फ वो नया लो बना सकता है जो फ्राइडे का था, या फिर जो ये गैप है 116 170 200 के आसपास का, वो एक बार शायद फेल हो सके, और उसी के साथ साथ वो 38.2% के लेवल को रिट्रेस करके वहां से वो तेजी पकड़ ले। और ये भी मुमकिन है कि वो वहां तक जाए ही नहीं, और कल ही जो है मार्केट एक गैप अप करके सीधा मार्केट ऊपर निकल जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल टुमारो, बट इतना है कि जो होगा बड़ा होगा। और जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है ग्रीन होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम लोग लॉन्ग में है, हमारी पोजीशन तो हैज है, तो हमको कोई इसमें ये नहीं, अगर नीचे भी गया तो ठीक है। अब लेने वालों ने लिया है 50 रुपए में 24
हजार का पुट, तो ठीक है ना। अगर 50 का, अगर मानो 150, 200, 150 भी अगर मिलता है तो ठीक है ना, 100 रुपए का उनको प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। बाकी देखेंगे, क्योंकि ये जो लेवल, ये जो गिरावट आएगी उसमें स्टॉक हार्डली कोई गिरेगा। अब जैसे कि आज भी आप देखो 100 पॉइंट के करीब माइनस है मार्केट, लेकिन स्टॉक में, स्टॉक्स आर फ्लैट। कोई 4 रुपए डाउन है, कोई 5 रुपए कल के भाव से डाउन है। तो इसी तरह से मतलब होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब टीसीएस ये लेवल से 5% गिर जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। टीसीएस में 3100 का जो मैंने कल कॉल लिया हुआ था उसको आज थोड़ा बुक किया हुआ है, अगेन नीचे आया तो वी हैव री एंटर्ड। तो ये इस तरह से जो है, डोंट जस्ट सिट के भाई मेरा मतलब जो सोचा हुआ प्रॉफिट है वो आएगा तो ही मैं निकालूंगा। आपने जो चीज हाल ही में अगर ली है, कल परसों में ली है, उसको, उसका अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, भले भले 20-30 पॉइंट का आ रहा है, तो उसको एक बार बुक करो। अगर ऊपर निकल गया तो पहले वाले कॉल्स तो है ही, और अगर नीचे आता है तो जो आज बुक कर रहे हो उसमें फिर से री एंट्री करो। ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो आई एम ऑल्सो ब्लैंक कि मतलब कुछ कंफर्म तो कुछ बोल नहीं पाएंगे ना कि कल यही होगा करके। हाँ, अगर आज मार्केट रैली कर लेता तो कल भी मार्केट एक रैली कर सकता था। आज मार्केट ने रैली की, पर वो रैली सस्टेन नहीं हो पाई। 10 EMA के नीचे आज फिर से बंद हुआ है, लेकिन एक एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव है कि भले 2 दिन, भले एक ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है, लेकिन दो क्लोजिंग इस डब्बे के अंदर आई हुई है। मार्केट ने, अगर निफ्टी चाहता तो ये डब्बे के बाहर आके बंद कर सकता था, ठीक है, पर उसने ऐसा किया नहीं। तो ये एक मुझे यार थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है। तो और ये ग्रीन कैंडल के मिड पॉइंट के पास ही जो है उसने लो भी बनाई और वहीं पे उसने क्लोज भी करी है। तो ज्यादा से ज्यादा आई बिलीव ये सिर्फ और सिर्फ ये मिड पॉइंट को ही टेस्ट करने आया है। अब कल ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और अगर इनके नीचे आता है, देन जो लेवल्स मैंने बताया, 300 से 350 का लेवल, या 330 से 300 का लेवल, वो अगर ब्रेक करे तो 150 से या 160 से 200 का लेवल, बस यही एक 100-150 पॉइंट का रेंज रहेगा 300 के बाद। तो उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट तब तक फिर से जो है एकदम ही एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे आ जाएगा। और अब क्योंकि मार्केट में 3 दिन की छुट्टी है, ऑब्वियसली कोई लॉन्ग पोजीशन तो कैरी करेगा नहीं करेगा पता नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी अच्छी न्यूज आ जावे। तो देखना होगा कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन हैज है, तो हमको फिलहाल इतना मतलब ये चिंता नहीं है। और 50 रुपए का पुट है तो ठीक है, अभी अगर वो जीरो भी हो गया तो कोई इसमें गम नहीं होगा, बिकॉज अगर वो जीरो तभी होगा जब मार्केट यहाँ से अच्छा शूट अप कर कर जाएगा, तो वो हम लोग फिर कॉल में किसी ना किसी ट्रेड में मैनेज कर लेंगे। तो यही है आज का पूरा दिनचर्या। उसके अलावा तो चलिए एक बार कमोडिटी देखते हैं। ये देखो सिल्वर गोल्ड आ गया नीचे। गोल्ड ने आज क्या लो बनाया? 99,979। 99,700 का मेरा लेवल था, ये वाला जो, ये वाला पर्पल लाइन जो है ना, मुझे मुझे लग रहा था यहाँ तक वो आएगा। लेकिन हमने तो कल ही बुक कर लिया था हमारा पोजीशन, तो हमको इतना ये नहीं है। गोल्ड अगर ये लेवल पे आता है देन वी माइट गो लॉन्ग, अगर ये यहाँ तक नीचे उतरता है। क्योंकि अगर ये इसने ये लेवल ब्रेक किया तो ये आज ही इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, आज ही गोल्ड में एक बड़ी सेलिंग भी आ सकती है। पर यहाँ पे गोल्ड में अभी सेलिंग में आना थोड़ा रिस्की रहेगा। ठीक है। तो वी आर नॉट हैविंग एनी पोजीशन इन गोल्ड। क्रूड में वी आर लॉन्ग एंड वी विल कंटिन्यू आवर लॉन्ग पोजीशन। सिल्वर में वी आर शॉर्ट एंड वी आर वेटिंग फॉर अ बिग रेड कैंडल टुडे, जो यहां तक मुझे लगता है सिल्वर को ला सकती है आज या कल में 1,10,700 के करीब। ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन दिस विल बी द लेवल फॉर सिल्वर, 1,06,600। यहां तक मुझे लगता है सिल्वर आना चाहिए, 1,06,600 तक मुझे लगता है सिल्वर आना चाहिए। लेकिन सिल्वर में भी आज जो सिल्वर का हाई था वो लेवल था सेल करने का। ठीक है। तो देखते हैं। बस बाकी तो कुछ खास है नहीं, आज वैसे भी कुछ दम नहीं था मार्केट में, मतलब अभी क्या ही करे, अभी कुछ मूवमेंट ही कुछ खास था नहीं, कुछ ऐसा मेजर
क्योंकि मार्केट ऊपर होता है तब इंडिया विक्स ऊपर होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो इंडिया विक्स भी नीचे आ जाता है। तो अभी ये क्या सिस्टम है, क्या मतलब पूरा रूल चेंज कर दिया है क्या? क्योंकि पहले जब मार्केट ऊपर हुआ करता था तो इंडिया विक्स डाउन हुआ करता था। अब मार्केट ऊपर होता है तो इंडिया विक्स भी ऊपर होता है मार्केट डाउन तो इंडिया विक्स भी डाउन। ये सब क्या पैटर्न से बाजार चल रहा है ना, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के भरोसे मत रहो। ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ इनटू कमोडिटी ऑल्सो, क्योंकि उसमें आपको भले अगर एक आध दो दिन अगर मानो फ्लैट भी गए, यानी कि कुछ मूवमेंट लेस या इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं जितना कि एक्सपेक्टेड था, तो दो तीन दिनों में तो आपको ऐसी कोई मूवमेंट पकड़ में आ ही जाएगी जो आपका पूरा हफ्ते का कवर अप करके दे देगी आपको। तो ठीक है, आप ज्वाइन करते हैं तो बढ़िया है। तो जैसे मैंने कहा था कि सैटरडे तक अगर आप लाइफ टाइम में आना चाहे तो 24,000 में यू कैन ज्वाइन इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी। ठीक है, वो ये जो पैसा है वो 2 से 3 ट्रेड में आपका किसी भी में भी आपका कवर हो जाएगा। आप दोनों ही ज्वाइन कर रहे हो तो चाहे आप कमोडिटी में पूरे 24,000 कवर करो या इक्विटी में करो या दोनों मिला के 50-50 करो, जो भी है, कोई भी ट्रेड में आपका वो पैसा ये आपको कवर अप करके मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रेड 19-20 हो जाता है तो वो भी आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। और बस आप व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। जो लोग लाइफ टाइम में ना आकर छोटे प्लान में आना चाहें तो बाकी उनके लिए चार्जेस वही है। 5,000 फॉर इक्विटी 6 महीना एंड 7,000 फॉर कमोडिटी 6 महीना। 1 साल का इक्विटी रहेगा 8,000 का, 1 साल का कमोडिटी रहेगा 10,000 का। और दोनों अगर आप ज्वाइन करते हो तो 10,000 रहेगा फॉर 6 मंथ्स एंड 15,000 रहेगा फॉर 1 ईयर। इसमें दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम सेम नंबर पे जी पे है 9082503553। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपका नाम मेंशन करेंगे, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करेंगे, और वही नंबर पे जी पे है। तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपका नंबर मेरे मोबाइल में मैं सेव कर लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे ही इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे। एंड बस उसके बाद में तो आपको पता ही है क्या करना है। तो देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। और अगर किसी को लाइफ टाइम में आना है तो 24,000 में दे कैन ज्वाइन बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। एंड दिस प्लान इज एंड दिस क्या कहते हैं, ये जो ये है अपना डिस्काउंट है, ये दोनों ही ज्वाइन करने पर होगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं मैं 12,000 में खाली इक्विटी ज्वाइन करूंगा, तो उसके लिए तो जो मेरा चार्जेस रहेगा 15,000 का वही है। ये दोनों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ही आप 24,000 में यू कैन गेट एनरोल। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। एंड बस इतना ही है। बाकी कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी देखते रहिए, कल बात करेंगे। कल मॉर्निंग में क्या माहौल है, वर्ल्ड मार्केट क्या बोलता है, ये एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट तो फ्लैट ही चल रहा है, इतना कुछ खास दम नहीं है। हाँ, लेकिन कमोडिटी ऊपर से गिरा है। गोल्ड जो सुबह में प्लस था, गोल्ड सिल्वर वो नेगेटिव हुए हैं, तो देखते हैं ये कितने नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए दिन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।